कि देखिए आप भी हमारे भाई हैं, भाई आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए वो सच्चे परमेश्वर के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसने ज़मीन को बनाया, जिसने बीज को बनाया, है ना, जिसने आकाश को बनाया, जिसने तारों को बनाया, है ना, हम लोग को माँ के गर्भ में 9 महीना रचा, है ना, उस परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है ना। वो सबका पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। एक तो हम लोग है ना, हम लोग के पिता जो हम लोग को पैदा किए, मगर हम लोग को बनाने वाला सबका, पूरे प्राणियों का वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर के बारे में आपको बता रहे हैं। अगर उस परमेश्वर को आप जानेंगे, है ना, देखिए ये शास्त्र है, हम ऐसे बांटेंगे, एक बार भी है, ये आपको दे के जाएंगे ऐसे ही। इसमें लिखा है कि ये आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। इसमें लिखा है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप इस गांव में रह रहे हैं, कोई भी परेशानी आएगा, कोई भी दिक्कत आएगा, अगर उस पिता को जानेंगे तब ना आप पुकारेंगे, है ना, है ना। रात बिरात में कोई परेशानी आ गया, तबीयतें खराब हो गया, है ना। और साथ साथ देखिए, हम लोग की बीमारी परेशानी से तो परमेश्वर बाहर निकालेगा ही आपको, मगर हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना है। इस आत्मा को एक दिन स्वर्ग में जाना है। आप जानते हैं ना उनको, यीशु मसीह का नाम सुने हैं, क्रूस पर जिनको मारा गया था। बोलते हैं कि अरे कौन सा ऐसा भगवान है ना, इनको इस तरह से क्रूस पर क्यों लटका दिया गया, लकड़ी के क्रूस पर। यीशु मसीह जानते हैं परमेश्वर के पुत्र थे, हमारे आपके लिए क्रूस पर अपना लहू बहाए और मर के क्या हो गए, 3 दिन के बाद जी उठे, है ना। तो ये पुस्तक पढ़ने आता आपको हिंदी? हाँ, घर में कोई पढ़ा लिखा है? घर में कोई नहीं है, छोटा बच्चा है तो अभी। ठीक है, तो इसको हम आपको दे के जाएंगे, पढ़वा के इसको सुनिएगा किसी से भी, जो भी होंगे आपके घर में, और जहाँ भी आपके गांव में कहीं भी प्रार्थना हो रहा है तो वहाँ पे जाइए आप। देखिए यही सच्चाई है, क्योंकि मनुष्य का, है ना, कोई भरोसा नहीं है। देखिए कब क्या हो जाएगा, और मरने के बाद हमारे शरीर में एक आत्मा है, ये आत्मा अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम लोग की आत्मा नरक में चली जाएगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए, क्या किए, उनके देखिए पीठ पर 39 कोड़ा मारा गया, उनका मांस निकल गया, उनके सर में कांटा लपेटा गया, है ना, कितना दुख उठाए, अपने शरीर का कतरा कतरा खून बहा दिए और कब्र में रखा गया, और 3 दिन के बाद वो फिर जी उठे और जीवित हैं और स्वर्ग में बैठे हैं। कोई भी आप परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप यीशु का नाम लीजिए, हम तो चले जाएंगे, है ना। लेकिन हमारा आपसे कोई परिचय है नहीं है, मगर हम आपको एक सच्चे परमेश्वर का परिचय देके जा रहे हैं, परिचित करवा रहे हैं। इसको आप पुकारिएगा कोई भी संकट में। यीशु मसीह ने कहा, संकट के दिन मुझे पुकार, तू मेरी महिमा करने पाएगा। देखिए मैं जा रहा था, मगर आपको देख के मैं रुक गया। मैं देखा कि भाई बैठा है, इसको कौन बताएगा, पता नहीं हम लोग की फिर मुलाकात होगी कि नहीं, पता नहीं। ठीक है, लीजिए, तो आप समय दिए, तो जो आपको आशीष करेगा, पढ़वा के सुनिएगा। तो कोई भी समस्या होगा, यीशु मसीह आप मेरी रक्षा कर, हमारे परिवार बच्चों की रक्षा कर, मुझे इस परेशानी से, इस बीमारी से, इस कष्ट से, है ना, छुड़ा ले। बस 2 शब्द भी बोलेंगे, तुरंत आप देखेंगे यीशु मसीह प्रार्थना आपका सुनेगा। इसमें लिखा हुआ है, मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं करूँगा। समझ रहे ना, जब तक जिंदा रहेंगे यीशु मसीह आपको अच्छा रखेगा, और मरने के बाद भी आपकी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाएगा जब उम्र पूरा हो जाएगा तो। ठीक है ना। ये पुस्तक इधर उधर फेंकिएगा मत, ये जीवन का पुस्तक है। इसको कैसे आप, है ना, सोने से भी बढ़कर है ये, चांदी से भी बढ़कर है, इसको दुनिया की पैसे से खरीद नहीं सकते आप। ठीक है ना, ठीक, पढ़िएगा।